हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिव चौपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप रीडिंग पर पहली बार हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं रेजोनेट करे तो जान दीजिए। ओके, तो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। ओ, पहला मैसेज पता है क्या आया है? जुबान रिश्ते बनाती है और जुबान रिश्ते बिगाड़ती है। ठीक है, जिसको बोलना और सुनना दोनों ही नहीं आता उसके रिश्ते नहीं चल सकते। ये पहला मैसेज आया है यहाँ पर। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बोलना और सुनना दोनों आने चाहिए कनेक्शन के अंदर, तब तो आप एक रिश्ते में रह सकते हो। अगर आपको बोलना नहीं आता और आपको सुनना नहीं आता तो आप किसी रिश्ते में नहीं रह सकते, क्योंकि रिश्ता चलाने के लिए कभी आपको बोलना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। ये इस पर्सन की पहली एनर्जी निकल के आई है। आपका भार कोई भी कभी नहीं ढोएगा किसी कनेक्शन में। ये इस पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप किसी पर ज़्यादा बोझ बनने की कोशिश करेंगे या कोडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इंसान आपको गिरा देगा, ऐसा इस पर्सन का मानना है। क्योंकि कोई भी ना, देखो रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों बराबरी चाहते हैं। दोनों पार्टनर चाहते हैं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को संभालें, ना कि एक पार्टनर दूसरे को बच्चे की तरह संभाले। ठीक है, देखो बचपना अलग चीज़ है। कभी कभी वो ठीक है कि आपके पार्टनर कभी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, आप कभी बच्चों की तरह हरकतें करते हो, वो एक डिफरेंट केस है। ये कभी कभी तो सही है, पर एक है कि एक बहुत मैच्योर व्यक्ति है और एक बहुत इमेच्योर व्यक्ति है। अब जब भी ये लोग कहीं साथ में जा रहे हैं तो वो मैच्योर वाला इमेच्योर से बोल रहा है, देखो वहां पर ऐसे ऐसे बात मत करना, कम बोलना, ठीक है, ज्यादा बहस मत करना, शांत रहना, ये वाली हरकतें मत करना, ये कपड़े मत पहन के चलो, ये पहन के चलो। एक इंसान जो काफी मैच्योर है और एक है जो बहुत इमेच्योर है, फिर ऐसे में ना इंसान को उस पार्टनर के साथ दिक्कत होने लगी कुछ समय के बाद, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं इसे झेल रहा हूँ, इसको हर छोटी चीज सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कोई भी इंसान कनेक्शन में आपको ढो नहीं सकता है। आपको खुद अपने आप को तैयार करना या अपने आप को हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाना होता है कि आप मैच कर सको अपने पर्सन को, पार्टनर को। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर कमियां हैं तो बजाय इसके कि आप उसको छुपाते रहें या अपने पार्टनर के अंदर कमियां निकालें या फिर उससे भागने की कोशिश करें अपनी कमियों की वजह से, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को बदलें, खुद को ट्रांसफॉर्म करें, उसके लेवल पर लेकर आएं, ना कि उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको ढोए। ढोने का मतलब होता है अब तुम मिल गए हो, अब तुम्हें बोझ तो लेना ही है। ठीक है, तो पार्टनरशिप यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से तब होती है जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि एक इंसान दूसरे इंसान को हर चीज समझा रहा है, हर चीज समझा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इरिटेट होगा। फिर कुछ समय तक तो वो करेगा, अच्छा लग रहा है उसे, लेकिन फिर वो इरिटेट भी होगा। फिर वो जो खुशी आपको चाहिए ना कि एक शादीशुदा जीवन में, वो मिलेगी नहीं। तो एक मैसेज यहाँ पर ये नजर आ रहा है। दूसरा कि एक व्यक्ति अच्छे तरीके से बोलता है, दूसरा व्यक्ति अगर नहीं बोलता तो भी दिक्कत है। एक व्यक्ति हर चीज सुन लेता है, तुम्हारी अच्छी बुरी सब सुनता है, उसके बाद रिप्लाई करता है, और एक व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता है कुछ, तो भी इनकी नहीं बन सकती। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, पहले तो इस पर्सन को लगता था कि सब कुछ कनेक्शन में एक ही व्यक्ति, मतलब अगर ये व्यक्ति पूरा मेरे अनुकूल हो तो कनेक्शन बढ़िया चलेगा। लेकिन इस पर्सन ने कुछ समय के बाद ये शायद नोटिस करना स्टार्ट किया, या फिर शायद इस पर्सन को हीलिंग जर्नी में डाला यूनिवर्स ने, जो भी है। इस पर्सन को ये समझ में आया कि इनके अंदर कितनी कमियां है, क्योंकि यहाँ पर एक शैडो की एनर्जी भी दिख रही है। इनके खुद के क्या शैडोज हैं जिसकी वजह से हर बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ब्लेम ये सामने वाले पार्टनर पे लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, तुम पूरा मेरे हिसाब से नहीं चलते हो, ठीक है, तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करते हो, पूरा ये इल्ज़ाम लगा देते हैं सामने वाले पे। और अपना ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि मेरे मेरे अंदर क्या कमी है। तो कुछ समय से ये पर्सन ये देख रहे हैं कि इनकी कमियां इनको दिखाई देती हैं, हाईलाइट की जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा, या इनको रियलाइज कराया जाता है कि आपके अंदर क्या कमी है।
और जब ये पर्सन अपनी कमी को देखते हैं तो इस पर्सन को समझ में आता है कि ये कमी मेरे अंदर है, अगर मैंने इसको ठीक किया होता तो शायद कनेक्शन बेहतर हो पाता, ठीक है, बिगड़ने की बजाय। पर ये पर्सन आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि सब कुछ आप समझेंगे या आप ही करेंगे, ओके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस कनेक्शन में क्रिएट हो रही थी, ठीक है। और जब आप किसी व्यक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तुमसे बेहतर चाहिए, मुझे दूसरा पार्टनर चाहिए, या वो रन करने लगता है। फिर उसको समझ में आता है कि पहले ही वाला पार्टनर बेहतर था, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर थी कि तुम अपने आप को तुमने आईने में नहीं देखा कि मेरे अंदर कितने इश्यूज हैं, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप ज़िंदगी के अंदर रिस्पॉन्स करना सीखे बहुत पॉजिटिवली, आप अपनी लाइफ में बादशाह राजा की ज़िंदगी जियोगे। लेकिन अगर आपकी चाबियाँ दूसरों के हाथों में चली गई, किसी ने आपकी चाबी लगाई और आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, होता ना कि वो खिलौने आते हैं जिसमें चाबी भरनी पड़ती, किसी ने आपकी चाबी भरी और आप नाचना शुरू, किसी ने चाबी भरी और आपने स्टार्ट कर दिया, तो अगर इस तरीके की आपकी ज़िंदगी है तो आप अपनी लाइफ में बहुत परेशानी देखने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बात बात पे ट्रिगर होते हैं या बात बात पे हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, ये खुश नहीं रह सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद को संभालना या खुद को कंट्रोल करना आना कि मुझे कितना तक सामने वाले के साथ व्यवहार करना है और कैसा व्यवहार करना है, कितना तक बोलना है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि आप अलग हैं भाई, आप अलग हैं, आप सबसे अलग हैं, मुकाबला नहीं है आपका कोई, आप अलग ही इंसान हैं। इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कि आप अलग ही इंसान है, आपका मुकाबला नहीं है। आपको जजमेंट देकर इस पर्सन ने बहुत गलती की है पास्ट के अंदर, ठीक है। आप अपनी कमियों की वजह से सामने वाले को परेशान कर रहे हो और इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहे हो पूरा कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपकी खुद की कमियाँ, आपके छोटे शैडोज़ हैं भाई, आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की है कि आपको ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं और क्या करने से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं या ठीक हो सकती हैं, राइट। यहाँ पर एक बहुत शानदार मैसेज निकल के आया, मैं दिखाती हूँ अगर आपको ये दिख रहा हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक इंसान है और यहाँ पर पता नहीं कि मुझे एक एनर्जी फील हुई है जैसे वो झुक रहा है, ठीक है। एक एनर्जी मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिला उसमें मुझे एक ऐसा मैसेज मिला है कि कोई व्यक्ति है जो अंदर से काफ़ी झुकाव में है। हो सकता है बाहर से अभी तक उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, किसी से उसने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, लोगों के सामने जाके एक्सेप्ट नहीं किया है, पर अंदर से उसके मन में बहुत ज़्यादा झुकाव आ गया जब से उसने अपने आप को देखा, अपनी कमियों को देखा और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी कमियों की वजह से कितनी चीज़ें बिगड़ी हैं। तब से अंदर से एक झुकाव आ गया, अंदर से जैसे वो एक होता है ना कि ईगो ख़त्म हो जाना, अंदर से झुकाव आ जाना कि हाँ मुझे इस चीज़ को मानना होगा कि यहाँ पर मेरी गलती थी। तो ऐसा भी इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, या तो ये ज़्यादा बोलते हैं या बोलते ही नहीं हैं, या फिर ये ज़्यादा तरीके से सुन नहीं पाते हैं और अपने तरीके से बात का मतलब निकालते हैं। ये भी मैंने कई बार बोला है इस रीडिंग में और ये बार तो मैंने खुद नोटिस की है मेरे व्यूअर्स के साथ कि आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है टैरो में, आप उस मैसेज को कैसे लेते हैं। मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि कुछ लोग उस मैसेज को अपने ढंग से लेते हैं। अब वो मैसेज तो एक था, उसको लेने का जो तरीका था आपका वो बहुत गलत था, मतलब जो बात बोली गई है उस बात को लेने का जो आपका ढंग था वो गलत था, आपने उसको गलत तरीके से ले लिया। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपने सुना और आपने क्या सुना और आपने यू नो आपने जो सुना उस पर आपने क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है, कितना खुले दिमाग से आपने उस बात को समझा और फिर आपने उस पर रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया या जो भी किया। तो सुनना आना चाहिए। तो ये इस पर्सन के शायद दोनों ही इस पर्सन की डिक्शनरी में नहीं था, ना तो अच्छा बोलना ना तो अच्छा सुनना, मतलब ना तो सही तरीके से बोलना अपनी बात को क्लैरिटी के साथ, ना ही क्लैरिटी के साथ सुनना पसंद करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीफ के आदी होते हैं, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, और तुम उनको गलत बोल दोगे ना तो वो इतना ज़्यादा हील नहीं होते। वो जब तुम उन्हें गलत बोलोगे तो वो सही सही तरीके से रिस्पॉन्स थोड़ी ना कर पाएंगे, वो डर जाएंगे या फिर घबरा के रिप्लाई करेंगे आपका, मैच्योरिटी के साथ रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पर ये पर्सन आपको एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा,
ठीक है। अब यहाँ पर अब रानी आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेंडर पे लें, ठीक है। एक सॉन्ग चैनल हुआ है, जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको ख्वाबों का राजा रानी या जो भी है ओवरऑल वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अम, इस कनेक्शन में तो मुझे लगता है बेहतरीन चीज़ें होंगी अगर ये मतलब जो भी सेपरेशन हुआ है, अगर इस सेपरेशन में आपने और आपके पर्सन ने वो सब कुछ बदल लिया जो यूनिवर्स चाहते थे, तो बेहतरीन चीज़ें इस कनेक्शन में होंगी। क्योंकि ये कनेक्शन इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपका पर्सन हर एक छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या कमी है और उसको वो ठीक भी कर रहा है। तो अगर उसने इस तरीके के कामों को किया तो ये कनेक्शन में जब भी रियूनियन होगा आप काफ़ी खुश रहेंगे। एक चीज़ में जिसमें ये पर्सन आपकी तारीफ करते हैं वो क्या, इस पर्सन का कहना ये है कि आपके अंदर एक चीज़ है जो इस पर्सन ने देखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। आप उन लोगों के सामने ना तो झुकते हैं, ना ही उन लोगों के सामने आप कमज़ोर पड़ते हैं जो आपको कमज़ोर फील कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब स्वाभिमानी टाइप एनर्जी है आपकी कि आपको अगर कोई इंसान जो है नहीं समझ पा रहा है या नापसंद कर रहा है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं, आप उससे चिपकते नहीं हैं, आप उससे यू नो उससे आप भीख नहीं मांगते कि तुम मुझे समझो, तुम मेरे लिए करो। आपकी एनर्जी ये रहती है कि मैं अकेले कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कदर नहीं, जहाँ पे लोग समझ ही नहीं रहे हैं, जहाँ पर आपको आपकी कीमत ही नहीं पता चल रही है, लोग बस आपको जस्ट उन्होंने समझ लिया कि हाँ ऐसे टिके हुए हो आप ज़िंदगी के अंदर, ऐसी जगह पर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, चाहे फिर आप अकेले रह लोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाना सीखें, ताकि कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन बने जहाँ पर सब लोग आपके अगेंस्ट में आ गए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें कि मैं अकेले खड़ा रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, अकेले भी कर सकता हूँ। पर इतनी जिल्लत ना झेली जाएगी, ठीक है, इतनी बदतमीजी ना सही जाएगी। ओके। इसको कहते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति। लोगों को कहते हैं ना मैं बहुत मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग, जो अपनी लाइफ में जब देख लेते हैं कि उनकी बेकदरी की जा रही है तो अकेले खड़े हो जाते हैं, अकेले अपना स्टैंड ले लेते हैं, ठीक है। और तुम्हें तुम्हारे हाल पे अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करते, ठीक है। वो कटोरा नहीं पकड़ते हैं कि तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, देख लेते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे और उन्हें समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। रिस्पेक्ट के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी चापलूसी नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट के लिए तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं जोड़ेंगे, रिस्पेक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे आदी नहीं होंगे, बल्कि खुद को बनाने पर ध्यान देंगे, खुद खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे और तुमसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारे 56 भोग नहीं खाएंगे, वो 2 रोटी खा लेंगे, वो जो भी उनके घर में होगी, ठीक है। इसको कहते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति। लेकिन वो तुमको तुम्हारी हुजूरी, तुम्हारी गुलामी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी गुलामी की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है अपने स्वाभिमान से, ठीक है, जो कि उनसे हो ना पाता है। ओके। तो जो है जितना है उसमें वो खुश रह लेते हैं, लेकिन किसी के अंडर में नहीं जाते, किसी के नियंत्रण में नहीं आते। ऐसा नहीं हो पाता कि कोई उन्हें कंट्रोल करके उनसे काम कराए, उनकी बेइज्जती करता जाए उनके साथ उनकी ज़िंदगी में और उन्हें अपनी ज़िंदगी में टिकाए रहे। ऐसे लोग ये बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना खूबसूरत मैसेज निकल के आया है। सेल्फ रिस्पेक्ट का किसी को मीनिंग समझना हो तो ये असली मीनिंग है सेल्फ रिस्पेक्ट का। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं खुद को खुद से संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी
कदर नहीं है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। बेकदरी करके तुम्हारी ज़िंदगी में पड़े रहने से अच्छा है कि हम अकेले रह लें, ठीक है। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है ना, एक चीज़ मैंने जो उनके अंदर नोटिस की है वो क्या, आप एग्री करते हैं तो बताना कमेंट सेक्शन में, उनको किसी की हेल्प लेने में भी मतलब हिचक होती है। जैसे वो अगर हेल्प लेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, या वो कोशिश करेंगे बदले में कुछ मैं भी कर दूं। उनसे ना मतलब उनके जैसे सीने पर बोझ आ जाता है कि किसी की मदद लेने के बाद या फिर किसी का एहसान लेने के बाद। एहसान वर्ड, क्योंकि वो ये नहीं सुन सकते कि अरे मैंने तुम्हारा फ्री में इतना किया था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था। ये लोग वो नहीं सुन सकते हैं। इनकी एनर्जी होती है कि तुमने मेरे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए किया बराबर, ठीक है। ये नहीं एंड में हो सकता है तुम सुना दो मुझे कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना किया, ये सुन नहीं सकते, एहसान नहीं ले सकते बेसिकली, ठीक है। एक ये चीज़ भी उनके अंदर होती है कि ये हमेशा गिवर की एनर्जी में होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा दे देंगे पर ज़्यादा लेंगे नहीं किसी का, क्योंकि ज़्यादा अगर ले लिया तो फिर जैसे लोग होते हैं ना कि बोलते हैं तुम्हारे लिए इतना किया, हमने इतना किया, ये उस चीज़ को सुन ही नहीं पाएंगे कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, राइट। तो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ कप्स, एम्परर, 3 ऑफ wands, 9 of wands, 4 of wands, king of swords and queen of swords। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ नज़र आई है, जो किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली दिख रही है भैया। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। अच्छा, तो मतलब इस कनेक्शन में आपके पर्सन जो हैं सब कुछ ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं, मतलब बिगाड़ने के बाद ही इस पर्सन को होश आए हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में पहले इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, जब सब कुछ बिगड़ा उसके बाद इस पर्सन को वो मैच्योरिटी आई। कुछ लोग पूछते हैं ना कि हमारा पर्सन थर्ड पार्टी में गया तो उसके कार्मिक हैं, वो उनको कर्म बंधन है, उनको वहाँ से लर्निंग लेनी थी, कर्मा काटना था, ये सब चीज़ें तो हैं, पर कर्मा या कार्मिक्स आपकी लाइफ में लेसन्स लेकर भी आते हैं। आप देखना कुछ लोग जो हैं चाहते हैं कि उनकी मैरिज हो जाए पर नहीं हो रही होती, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड जितने लेसन्स हैं उन्होंने सारे सीख के रखे हैं। जो सीखने के लिए इंसान कार्मिक मैरिज में जाता है वो ऑलरेडी उनको सब सीख के रखे हैं। तो या तो उनकी डिवाइन मैरिज होगी या फिर वो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो कार्मिक मैरिज में नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्मिक मैरिज उनके लिए नहीं बनी है, ठीक है। कार्मिक मैरिज उनके लिए नहीं बनी है। तो यहाँ पर जो मेरे को मैसेज मिल रहा है ना, उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आए कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी कार्मिक पार्टनर के साथ इस पर्सन ने डील डेफिनेटली किया है। और इस पर्सन को पता है क्या लर्निंग मिली है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को, जैसे कम्युनिकेशन का तो मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि सुनना और कहना दोनों आने चाहिए। इस पर्सन का एक जो सबसे बड़ा बवाल है वो है क्रोध, किंग ऑफ शॉर्ट्स। आप हर वक्त सामने वाले को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट और कंट्रोल नहीं कर सकते हर वक्त। और अगर आपको ऐसा होता है कि नहीं मुझे डोमिनेट करना है, मुझे कंट्रोल करना है, मेरे हिसाब से ही सारे काम, मैं ही सही हूँ, तो फिर सोचो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो सेम आपकी एनर्जी को मिरर करता हो कि मैं ही सही हूँ, मेरी बात सही है। उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा ना हो, वो या तो बोलता है तो बहुत गंदा बोलता है, या फिर बोलता ही नहीं, या फिर बहुत एग्रेशन होता है उसके अंदर, या फिर गुस्से में बहुत गंदा बोलता है, ठीक है, या फिर वो आपको कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। जब ये सारी गुण आप उस व्यक्ति में देखोगे, जैसे हम बोलते हैं शैडो, आपकी कोई ऐसी चीज़ें जो
आप देख रहे हो कि ये इंसान के अंदर कुछ कुछ चीज़ें मेरे जैसी हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि अच्छा तो मेरे अंदर क्या कमी है और जो सामने वाले को दिक्कत करती है। जैसे मान लीजिए आपको दिक्कत कर रहा था इस पर्सन का चुप रहना, ठीक है, इस पर्सन को भी सामने वाले का चुप रहना, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो चुप रहना इस पर्सन को इरिटेट करेगा, क्योंकि ये पर्सन बात करना चाहते हैं, ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहता है, और वो इंसान बात ही नहीं करता है। आपको दिक्कत है इस पर्सन की क्रोध से, तो इस पर्सन ने भी देखा कि थर्ड पार्टी में क्रोध, और इस पर्सन को फिर गुस्सा आया कि ये इतना गुस्सा क्यों देगा। तब इनको ये समझ में आया, यूनिवर्स ने मिरर कराने की कोशिश की, यही क्रोध आप भी जब सामने वाले को दिखा रहे थे तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, या आप पर बहुत चीज़ों को लेकर वो क्रोधित था, उसे भी गुस्सा आ रहा था कि आपकी हरकतों की वजह से, तो आपकी चीज़ें क्यों बिगड़ी, या फिर आपका कनेक्शन क्यों नहीं चला, या आपको क्या लेसन्स लर्न करने थे, पूरी क्लैरिटी यहाँ पर जैसे इस पर्सन को दी गई है। आप दोनों में भी ऐसी एनर्जी में रहे हो कि झगड़ालू एनर्जी, अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, तो आप दोनों भी कम झगड़ालू टाइप की एनर्जी में नहीं रहे हो, ठीक है। तो झगड़े की वजह से सेपरेट हो गए, आपने एक दूसरे को मनाया नहीं, तो थर्ड पार्टी जो आई आपके कनेक्शन के अंदर, वहां पर उस इंसान से भी इस पर्सन के झगड़े हुए हैं, क्योंकि झगड़ा इस पर्सन का पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचकर रिलेशनशिप में जाते हैं कि मुझे परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट ये है भाई कि आप देखें कि क्या आप परफेक्ट हैं। अगर आप हर तरीके से परफेक्ट हैं तो ही परफेक्ट रिलेशनशिप या डिवाइन मैरिज जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं तो हर जगह भाई सब लोगों के अंदर इशू है, सबके अंदर ट्रॉमा है, सबके अंदर शैडोज हैं, सब कुछ है। तो अगर आप परफेक्शन की तलाश में भाग रहे हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले आईने में देखिए कि मैं कितना परफेक्ट हूँ। अच्छे तो सब है भाई दुनिया के अंदर, क्योंकि अच्छाई की ऐसी डेफिनेशन है कि लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें ही लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। हर एक से एक बेकार इंसान भी बोलेगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, सब अपनी नज़रों में अच्छे हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है जैसे स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन को। ओके, अकेलापन है इस पर्सन की ज़िंदगी में, अकेलेपन से अगर इस पर्सन को कोई भी राहत दिला सकती है चीज़ तो वो है प्रेम। तो इस पर्सन की प्रेम की मांग है, एस ऑफ कप्स। गुस्से को पता है प्रेम या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स यही शांत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, बहुत क्रोधित है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अगर आप सुनाओगे तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। वो अगर सब प्यार से बात करोगे तो शायद वो मान जाए, ठीक है। तो आग को पानी ही बुझाता है, राइट। तो ये एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल नज़र आ रही है, मतलब पूरी कमियां इस पर्सन की निकाल के यूनिवर्स ने बाहर रख दी इस पर्सन के सामने। ओके, तो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।